हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी केमिस्ट्री। ये मैं आपका लेक्चर 3 ले रहा हूँ आज, जिसमें मैं आपको हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बॉन्ड ऑर्बिटल बताए थे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल के बारे में बताए थे, और उसके मैंने डिफरेंसेस के बारे में बताए थे जो 2 मार्क्स के लिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, टोटली एक जो कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल है और थियोरेटिकल है। ठीक है, इसका कोई भी आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, 4.5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किसने इसको इस टर्म को हाइब्रिडेशन को दिया किसने था। ठीक है, तो द टर्म हाइब्रिडेशन वाज गिवन बाय, लिखेंगे द टर्म hybridization was given by पॉलिंग ने दिया था। ठीक है, पॉलिंग। ओके, ये जो है हमारा क्या करता है, ये ज्योमेट्री बताता है मॉलिक्यूल्स के, तो इसको भी लिख लेते हैं। इट टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि पूरा आपका टोटली ये कॉन्सेप्ट जो हाइपोथेटिकल है और थियोरेटिकल है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसका कोई प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिलेगा। तो अब मैं आता हूँ इसके डेफिनेशन पे, जो आपको एक्चुअल में डेफिनेशन लिखना है। ये तो मैं बता दें कि किसने इसको डिस्कवर दिया था। तो पॉलिंग ने इसको बताया था कि हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिंग ने। और ये करता क्या है, तो हमारा ज्योमेट्री बताता है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ज्योमेट्री जैसे यहाँ पे मैंने परसों की वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन है, ये अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगा यहाँ पे। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होगा यहाँ पे। ये इसकी ज्योमेट्री है कि ये टेट्राहेड्रल है। किससे डिसाइड होता है, तो हाइब्रिडेशन से। sp3 हाइब्रिडेशन का जो आपका वो होता है ज्योमेट्री, वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे कि हाइब्रिडेशन होता है क्या एक्चुअल में। तो लिखेंगे द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ almost same energy and form two or more new hybrid atomic orbital। इसमें क्या करता है, जो हाइब्रिडेशन में होता है क्या कि जब मिक्सिंग होता है 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो भी क्या सेम एनर्जी होती है। उनकी एनर्जी जो होती है सारे ऑर्बिटल्स की लगभग सेम होती है। ऐसा नहीं होगा कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा यस का है तो एक हम डी में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमारा पहला एटॉमिक ऑर्बिटल एस में है तो दूसरा पी में होगा। नियर अबाउट ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है दोनों ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारा 2 ठे मिक्स होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसी में जितने मिक्स होते हैं उतना ही नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो फॉर्म 2 और मोर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जो इसमें न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, इस प्रोसेस को, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने के प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपको कि आपके जो सिलेबस में है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि 3 चीज़ें आपके सिलेबस में है। सिर्फ कार्बन का, पहले तो आपको सिर्फ कार्बन के ही हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ना है, और वो है आपके कंपाउंड जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग CH4 है, C2H6 है, मीथेन, इथेन, और आपका यहाँ पे इथीन है, C2H4 एंड C2H2 इथाइन है। ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है कि आपको ये 4 टॉपिक्स में से एक 4.5 नंबर में से आपको पूछा जाएगा, हाफ क्वेश्चन किसी भी पार्ट में आएगा, या तो सेक्शन ए में या तो सेक्शन बी में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये 3 पार्ट। इसके पहले मैं आपको थोड़ा बॉन्ड एंगल कैलकुलेट बता देता हूँ कैसे किया जाता है हाइब्रिडेशन के थ्रू, और आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कितने प्रकार के हाइब्रिडेशन होते हैं, टाइप्स बता दे रहा हूँ जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
तो बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला मिलेगा यहाँ पे। बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको फार्मूला दिया जाता है कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/m, ठीक है। थीटा यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल होता है। थीटा जो डिनोट करता है बॉन्ड एंगल को डिनोट करता है कि वो कितने डिग्री आ रहे हैं बॉन्ड एंगल, वो भी किसके बीच में, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। और ये यम क्या है आपका, सॉरी देखिए यहाँ पे ये कैपिटल यम है, जल्दीबाजी में गलती हो गया। कैपिटल यम जो क्या डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सिर्फ पी ऑर्बिटल्स ही यहाँ पे डिनोट करेंगे कि कितने बॉन्ड एंगल बन रहा है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। अब जैसे मैं आता हूँ कि हाइब्रिडेशन से कैसे डिसाइड किया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि ये sp हाइब्रिडेशन है, तो अब मुझे इसका बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैं ये फार्मूला लिखूँगा कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/m, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि p की संख्या कितनी है, p ऑर्बिटल यहाँ पे सिर्फ एक है इस्तेमाल किया गया है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे p ये सिर्फ एक ही यूज़ किया गया, sp होता तो p की वैल्यू 1 होगी, sp2 होगा तो p की वैल्यू 2 होगी, और sp3 होगा तो p की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे m जो होगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 स्टैंड कराऊंगा तो ये आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मैथ से पढ़ें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1, ओके। और -1 आपको वैल्यू मालूम है कि 180 डिग्री की ही आती है कॉस थीटा में, -180 डिग्री की 180 डिग्री कॉस 180 की वैल्यू -1 आती है। इस तरह से आपको मालूम चल गया कि sp में जो बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री होता है। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, sp2 का निकालेंगे, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू वही सेम फार्मूला -1/m, इसको p की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, m की वैल्यू तो -1/2, ठीक है। तो अब -1/2 इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू किसकी होती है, तो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या करेगा हमको, यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से मैं sp3 का भी निकाल कर भी आपको दिखाता हूँ कि कितना बॉन्ड एंगल आएगा। sp3 का बॉन्ड एंगल निकालने के लिए फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पे -1/m, m की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 हो जाएगी क्योंकि p की वैल्यू 3 है, तो cos थीटा इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 आता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू फिर से वही अपना इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में करेंगे -1/3, और ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे -1/3 जो वैल्यू होता है थीटा का 109.5 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ s और p के कैरेक्टर में ही वो आपका डिफाइन कर पाता है बॉन्ड एंगल। अगर यहीं पे आपका आ जाता है कि sp3d, sp3d2, sp3d3 का अगर केस आता है, तो इन केसों में d के कॉन्सेप्ट में ये फार्मूला यूज नहीं होता है, ये सिर्फ आपके ये काम आता है s और p के केस में, सिर्फ यही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सिर्फ p ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्ड एंगल को फॉर्म करने के लिए, ओके। अब हम आते हैं, आपको टाइप्स बता दे रहे हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब टाइप्स में क्या होगा कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्ड एंगल्स होंगे, ज्योमेट्री होगी। तो एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बना रहा हूँ पहले, उसके बाद से आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगे अपनी कॉपी में, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन लिख के, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री और इसका एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे मैं पहले से शुरू करता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लीजिए, सीरियल नंबर पहले में मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp में कितने कौन कौन से हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेंगे, 1s प्लस 1p हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होगी 2, और बॉन्ड एंगल आपका कितना बनेगा 180 डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे। और इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा, ठीक है, इस तरह से। कोई भी मान लीजिए यहाँ पे एटम है, ये जो है आपका एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। आपका एग्जांपल क्या होगा, C2H2, ओके। अब आते हैं हम दूसरे एग्जांपल पे, sp2 पे। sp2 में क्या होगा, 1s है, 1s प्लस कितने हैं, 2 थे p ऑर्बिटल हैं, 2p ऑर्बिटल, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या हो गई 3,
अब इसका बॉन्ड एंगल अभी मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया था 120 डिग्री हो गया। और इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो मैं बना देता हूँ, ये BF3 का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर नहीं, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। इस तरह से इसका ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग C2H4 इथीन आपका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि थर्ड वाला जो होता है sp3, उसमें कितने 1s प्लस 3p ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व्स हैं। ठीक है, टोटल ऑर्बिटलों की संख्या कितने होगी 1 और प्लस 3 मिलके 4 हो जाते हैं। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, अभी मैंने वहाँ पे निकाल के आपको बताया था 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये 28 मिनट है। और इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। और इसका जो ज्योमेट्री बनेगा इस तरह से बनेगा, मैं मीथेन का आपको ले रहा हूँ CH4, इसका एग्जाम्पल में आप लिखेंगे इस तरह से CH4। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपको सिलेबस में। वैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही, तो अभी आप इतना ही जाने, बाकी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैं बताऊँगा हाइब्रिडेशन के बारे में। उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा कि हाइब्रिडेशन कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है।